नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं भगवान बुद्ध की एक नई कहानी के बारे में। कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? हर एक इंसान का कर्म ही उसका सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म से उसको सुख मिलते हैं और बुरे कर्म से उसको दुख मिलते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध ने एक शिष्य प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या होता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार ने बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे, महाराज ऐसा फैसले लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा के रूप में बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बातें सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिल पा रहा था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी, कुछ ना बिक पाएगा? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी ही मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाता। तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान में ज़रूर खरीदने आते और चंदन की लकड़ी मेरी बिक जाती और मुझे 2 पैसा रोजगार हो जाता। मंत्री दुकानदार की बातें सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदें। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे मिल भी गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियां को लेकर वापस राजदरबार चला गया। राजदरबार बहुत पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार के हैं जिसे आप कल फांसी देने वाले मुझे व्यक्त किया था, जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे और सूंघने के बाद बड़ी ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज़्यादा
खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी मंगाई जाएगी। मंत्री भी जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियां का इंतजाम की जिम्मेदारी उसी दुकानदार को मिल गया है। मंत्री स्वर्ण मुद्रा को लेकर वापस दुकानदार के तरफ बढ़ते चले। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वो दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय ये विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियाँ भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी कर दिया। बेवजह ही मैं उसका फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिस दिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद के लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कोई काम हो तो चंदन की लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ही ले जाया जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा के तो बड़े ही अच्छे हैं, वे ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की आयु बहुत लंबी हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार चला गया और वो यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने प्रश्न पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म तो बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी शिष्य ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है। वगैरह वगैरह अपने अपने सोच के हिसाब से वो लोग कर्म के हिसाब से बताते गए। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद की विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख या दुख का निर्णय करता है। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होंगी। इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हमें दुख ही रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम खुशी रह सकेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से ली गई हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा की हुई सही कर्म सही होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे और हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला और हर कर्म गलत ही होगा, जिसका परिणाम उसको दुष्कर्म, कष्ट और असाध्य रोग से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी को आप समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी भले ही
छोटी है, लेकिन इस कहानी से आप उस सारमर्म को निकाल के कर्म क्या है जानने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। और इसी तरह का हर रोज़ वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।